हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल केबीएस स्टडी पर सभी को स्वागत करता हूं। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें तो आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है, अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। आइए देखते हैं इस बार यूपीएससी में पूछे हुए प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, निम्नलिखित में से कर्नाटक संगीत के किस राग का हिंदुस्तानी संगीत के राग बिलावल से मेल है? तो इसको याद रखना। धीर शंकरा बलराम से यह मेल खाता, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे क्या पूछा गया था, हिल्टन यंग कमीशन 1926 द्वारा कृत्रिम रूप से निर्धारित की गई रुपये स्टार्लिंग विनिमय दर को ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस कारण से अंगीकार किया गया था? तो इसको याद रखना। भारत से प्रेषित धन के प्रवाह में सहायता देने और भारत की ऋण पात्रता को बनाए रखने के लिए इसका उपयोग किया गया था, तो इसको याद रखना। पूछा जाता हिल्टन यंग कमीशन कब आया था? तो इसको याद रखना, 1926 में यह कमीशन आया था। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए सही था। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था। कथन नंबर 1 क्या कह रहा था, पाली ग्रंथों में महापड़, निक्खा, कंस और काकड़िका जैसे सिक्कों के प्रथम स्पष्ट संदर्भ समाविष्ट है। कथन नंबर 2 हमारा क्या करा, पाली ग्रंथों से प्राप्त साहित्यिक साक्ष्य की पुष्टि अनेक स्थलों से प्राप्त आहत सिक्कों के पुरातात्विक प्रमाण द्वारा होती है। इन सिक्कों में अधिकांश चांदी से बने हैं। तो इस कथन में आपको चयन करना कौन सा कथन सही है। शहरी जीवन के उद्भव से। दूसरा हमारा क्या करा, मुद्रा अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण से। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए उत्तर का चयन करना। तो इसमें कोड नंबर 1 और 2 दोनों सही था। इस कथन को देखते हुए हमारा कोड 1 और कोड नंबर 2 दोनों सही था, तो इसको याद रखना। निम्नलिखित में से किन मंदिरों में नागर शैली के शिखर हैं? कथन नंबर 1 क्या कह रहा है, मालेगिट्टी शिवालय बादामी। कथन नंबर 2 हमारा कह रहा है हो ची मिल्ली गुड़ी मंदिर एहोल। कथन नंबर 3 क्या कह रहा है, दशावतार मंदिर देवगढ़। चौथा कथन हमारा क्या कह रहा है, विरूपाक्ष मंदिर। तो नीचे दिए गए कोड में कौन सा हमारा कोड सही था? तो इसको याद रखना, दूसरा और तीसरा हमारा सही था। दशावतार मंदिर में नागर शैली देखने को मिलता और उच्चमिल्ली गुड़ी मंदिर में भी देखने को मिलता, तो इसको याद रखना। ये दोनों मंदिरों में देखने को मिलता है नागर शैली। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जैन धर्म में मान्यता प्राप्त जीवन के अस्तित्व के 4 मुख्य रूपों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? देव, ईश्वर, मनुष्य, मानव, त्रयांश, पशु और पादप, ये तीनों शामिल थे, लेकिन यक्ष हमारा अर्धदेव ये हमारा नहीं शामिल था, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया था, बाघ गुफाओं में विद्यमान हलिस सालस चित्र क्या प्रदर्शित करता? तो इसको याद रखना। एक आनंदमय लोक नृत्य ये प्रदर्शित करता है, तो इसको याद रखना। ये हमारा यूपीएससी का क्वेश्चन है सब, जो अभी हाल ही में आयोजित किया गया था, यहाँ से पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया था, भारत में स्थानीय मान पद्धति के उपयोग में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था। कथन नंबर 1 क्या कह रहा है, भारत में स्थानीय मान पद्धति का सर्वप्रथम उत्तरीकृत अभिलेखीय उपयोग गुजरात की मनकड़ी पट्टिकाओं में मिला। अगला कथन हमारा क्या कह रहा है, 9वीं शताब्दी में संपूर्ण भारत में उत्कीर्ण रेखों में स्थानीय मान सामान्य हो जाते हैं। तीसरा कथन हमारा क्या कह रहा है, दक्षिण पूर्व एशिया में संस्कृत के उत्कीर्ण लेखों में स्थानीय मान 7वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही मिलते हैं, तो इसको याद रखना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। कथन नंबर 1, कथन नंबर 2, कथन नंबर 3 तीनों ही सही है इसमें, तो इसको याद रखना।